कंजूस चिड़िया। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया के दो बच्चे थे, चिंटू चिड़ा और सोनू चिड़ा। दोनों ही बहुत ज्यादा शैतान थे, जिस वजह से टोनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी। पर वो दोनों बच्चे अपनी माँ से परेशान रहते थे, क्योंकि उसकी माँ टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा कंजूस थी। एक दिन जंगल में आइसक्रीम बिकने के लिए आई। गर्मियों का मौसम था और वो दोनों घर से बाहर ही खेल रहे थे। आइसक्रीम देखकर सोनू चिड़ा ने कहा, देख भाई, आइसक्रीम आई है, चल माँ से पैसे ले लेते हैं। हाँ, तू ठीक कह रहा है, चल चल। इसके बाद दोनों टोनी चिड़िया के पास आए और बोले, माँ, ओ माँ, हमें पैसे दे दो, आइसक्रीम वाला आया है। मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। अब हमें कभी भी पैसे क्यों नहीं देती है? हमें आइसक्रीम खानी है, पैसे दीजिए। कह ही दिया ना मेरे पास पैसे नहीं है, अब जाओ यहाँ से। और ज्यादा गर्मी लग रही है तो ठंडा पानी पी लो, जाओ। हमें ठंडा पानी नहीं पीना, हमें आइसक्रीम खाना है, पैसे दो। पर टोनी चिड़िया ने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे उन दोनों बच्चों को बहुत गुस्सा आया और वो दोनों घर से बाहर निकल आए। तभी उन्हें अपने घर के बाहर टूटा हुआ रबड़ का टायर दिख गया। रबड़ के टायर को देखकर सोनू के दिमाग में एक आइडिया आया और वो चिंटू चिड़ा से बोला, चल यार, इसे कबाड़ा वाली दुकान पर बेच देते हैं, कुछ रुपए मिल जाएंगे। पर अगर माँ ने जान लिया तो? अरे माँ कुछ नहीं जान पाएगी। इसके बाद वो दोनों कबाड़े वाले की दुकान पर गए और उसे 10 रुपए में बेच दिया। फिर आइसक्रीम वाले से उन्होंने 2 आइसक्रीम ली और आराम से खाने लगे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। जब भी टोनी चिड़िया उन्हें पैसे नहीं देती तो वो लोग इसी तरह दिमाग लगाकर अपना जुगाड़ कर लिया करते थे। वहीं टोनी चिड़िया बहुत कंजूस थी। इतनी ज्यादा गर्मी होने के बाद भी वो सिर्फ पानी से ही गुजारा करती थी। ज्यादा कूलर भी नहीं चलाती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उससे बिजली का बिल ज्यादा आएगा। एक बार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। सोनू और चिंटू चिड़ा खेल कर आए और उन्होंने कूलर चला लिया। बस इसी बात पर टोनी चिड़िया ने चिल्लाते हुए कहा, किसने कूलर चलाया है? ज्यादा गर्मी लग रही है तो घर के बाहर चले जाओ, कितनी ठंडी हवा चल रही है बाहर। अरे माँ, बाहर बहुत गर्म हवा चल रही है, हम लोग बाहर ही घूम कर आए हैं, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। नहीं नहीं नहीं, कूलर सिर्फ रात के लिए है, जब ज्यादा गर्मी हो। तुम्हें पता भी है बिल कितना आता है। अब इतनी कंजूसी कैसे कर लेती है? सभी लोग अपने घर में कूलर में बैठे हैं, जबकि आप है जो हमें बाहर जाने के लिए कह रही हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, ज्यादा जबान मत चलाओ, समझे? और ये कहकर टोनी चिड़िया ने कूलर बंद कर दिया, जिससे उन दोनों को बहुत गुस्सा आया और वो लोग घर से बाहर आ गए। तभी उनकी निगाह गई कालू कौवे के घर पर, जो खुला था। वो लोग कालू कौवे के घर गए तो वहां देखा कि कालू कौवा तो आराम से कूलर की हवा खा रहा था। इस पर कालू कौवे ने उन दोनों से कहा, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? अरे काका, हम लोग तो बस ऐसे ही घूमने आए थे। वैसे आप क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस भी गर्मी बहुत पड़ रही है। ये तो आपने ठीक कहा काका। और ये कहकर वो लोग काफी देर तक कूलर की हवा में बैठे रहे और फिर वहां से चले आए। समय के साथ पैसे ना मिलने पर उन लोगों के अंदर चोरी की आदत आ गई थी। वो लोग अब दूसरों के घर पर पैसे चुराने लगे थे, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि भाई आखिर चोरी कौन कर रहा है। और एक दिन हरी तोता अपने घर में बैठा था, तभी वो दोनों आए और बोले, अरे हरी काका, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस बैठा हूँ। तुम लोग कैसे आए? हम लोग ऐसे ही खेलने आ गए। क्या हम खेल सकते हैं? हाँ खेलो खेलो। इसके बाद वो उनके घर में खेलने लगे।
तभी चिंटू की नजर हरी तोता के पैसों पर गई और उसने चुपके से पैसे उठा लिए और वहां से चले आए। जब हरी तोता अपने पैसे लेने गया तो वहां पैसे थे नहीं, जिस पर उसे उन दोनों पर शक हुआ, क्योंकि अभी अभी वही दोनों तो आए थे। वो टोनी चिड़िया के घर गया और बोला, कहाँ है तुम्हारे दोनों बच्चे? उन्होंने मेरे घर पर चोरी की है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चों पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। उन्हें बुलाओ, अभी पता लग जाएगा झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। बच्चों, जल्दी से बाहर आओ। टोनी चिड़िया के चिल्लाने पर वो दोनों आए। तब हरी तोता ने उनसे पूछा, क्यों, तुम लोगों ने ही पैसे चुराया है ना? अब ये दोनों खामोश हो गए। उन्हें खामोश देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, हाय राम, चोरी करने लगे हो? मुझे नहीं पता था। हे भगवान, कितने पैसे लेकर आए हो? चिंटू ने पैसे टोनी चिड़िया को दे दिए, जिस पर टोनी चिड़िया ने पैसे हरी तोता को दे दिए। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ये आपके घर नहीं जाएंगे और ना ही चोरी करेंगे। पैसों को लेकर हरी तोता वहां से चला गया। हरी तोता के जाने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझसे मांग लेते। आपसे मांगते तो है, पर आप देते कहाँ है, इसीलिए चोरी की। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत हैरान हुई और उसे पता लगा कि उसकी कंजूसी की आदत बच्चों को चोर बना रही थी। और उसने कहा, ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें मना नहीं किया करूंगी। मुझसे पैसे ले जाया करना, पर चोरी कभी मत करना। ये सुनकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए और अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती थी तो वो टोनी चिड़िया से मांग कर ले जाते थे।